हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सिफिलिस, जो कि हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो हमारा सिफिलिस है वो ट्रेपिनेमा पैलाइडम से होता है। ट्रेपिनेमा पैलाइडम जो है, उसमें जो पैलाइडम वर्ड है वो पेल स्टेनिंग प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। ट्रेपिनियम्स जो होते हैं वो सिलेंडर होते हैं, स्पायरोकीट्स, पतले पतले स्पायरोकीट्स होते हैं विद फाइन स्पाइरल शेप, हैविंग पॉइंटेड एंड्स, और इन पे पॉइंटेड एंड्स होते हैं। फिर हम आ जाते हैं इनकी पैथोजेनेसिस पे। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो हमारा सिफिलिस है वो दो तरीके से स्प्रेड हो सकता है। पहला है वेनेरियल सिफिलिस, जिसमें हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। फिर दूसरा है नॉन वेनेरियल मोड, जिसमें हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसप्लांट से ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं इसके स्प्रेड स्प्रेड पे कि कैसे स्प्रेड होता है। तो ये पेनिट्रेट करता है बैक्टीरिया थ्रू माइन्यूट एब्रेजन से ऑन द स्किन पे और म्यूकोसा पे, एंड विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में एंटर करता है लिम्फेटिक्स में एंड ब्लड में टू प्रोड्यूस सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड मेटास्टेटिक फोकाई। तो ये ब्लड के थ्रू और लिम्फेटिक के थ्रू हमारे सिस्टमिक ऑर्गन्स जो है अलग अलग, उसमें इन्फेक्शन कर देता है, और मेटास्टेटिक मतलब स्प्रेड करता है दूसरे दूसरे ऑर्गन्स में इन्फेक्शन करने के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड जो है हमारा 10 to 90 डेज है, 10 से 90 दिन। फिर हम आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिफिलिस, नोन एज द ग्रेट प्रिटेंडर, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट प्रिटेंडर, एज इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैन मिमिक मैनी अदर डिजीजेस। हम सिफिलिस को ग्रेट प्रिटेंडर भी कहते हैं क्योंकि जो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो बहुत सारी अलग अलग डिजीज से मिलती जुलती हैं। प्राइमरी सिफिलिस, फिर हम देखते हैं प्राइमरी सिफिलिस में क्या क्या मैनिफेस्टेशंस हैं। प्राइमरी सिफिलिस कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी और हार्ट कैंकर। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी सिफिलिस का जो फीचर है वो है हार्ट कैंकर। इसमें हमें हार्ट कैंकर देखने को मिलते हैं, जो कि ये बने हुए हैं इस फोटो में। फिर देखते हैं जो हार्ट कैंकर है वो क्या है। वो सिंगल पेनलेस हार्ड इंड्यूरेटेड अल्सर है, कवर्ड बाय थिक एक्जुडेट रिच इन स्पायरोकीट्स। इसके जो एक्जुडेट होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। मोस्ट कॉमन साइट्स जो है इसकी, पेनिस हो गया मेल्स में, सर्विक्स और लेबिया इन फीमेल्स, एनल कैनाल, रेक्टम और माउथ इन होमोसेक्सुअल्स में। फिर हम आ जाते हैं रीजनल, यूजुअली इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी पे। तो इसमें प्राइमरी सिफिलिस में हमें देखने को मिलता है रीजनल लिम्फेडेनोपैथी विद इन 1 वीक ऑफ ऑनसेट ऑफ स्किन लीजन्स। जो स्किन लीजन्स हमारा हो रहा है इस प्राइमरी कैंकर, हार्ट कैंकर, उसके 1 हफ्ते बाद हमारा रीजनल लिम्फेडेनोपैथी हमें देखने को मिलती है। लिम्फ नोड्स आर पेनलेस, फॉर्म नॉन सेपरेटिव एंड ऑफन बायलेटरल होते हैं। द कैंकर जनरली हील्स 4 to 6 वीक्स। जो हमारे हार्ट कैंकर है वो 4 to 6 वीक्स में हील हो जाते हैं, बट लिम्फेडेनोपैथी जो है हमारी वो परसिस्ट कर सकती है फॉर मंथ्स, महीनों के लिए। फिर हम देखते हैं सेकेंडरी सिफिलिस। तो सेकेंडरी सिफिलिस जो होता है डेवलप करता है 6 to 12 वीक्स आफ्टर द हीलिंग ऑफ प्राइमरी लीजन। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर कॉमनली अफेक्टेड एंड करेक्टराइज्ड बाय, जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। और सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है स्किन रैशेस पाम्स एंड सोल्स पे। पाम्स एंड सोल्स पे हमें सबसे ज़्यादा स्किन रैश देखने को मिलती है, जो कि फोटो में दिख रही है। फिर हमें सबसे ज़्यादा इसमें देखने को कॉन्डाइलामा प्लाटा देखने को मिलता है, जो कि एक म्यूकोक्यूटेनियस पैप्यूल है, विच कॉइल्स, जो कि फ्यूज हो जाता है टू फॉर्म लार्ज पिंक टू ग्रे लीजन्स इन वार्म मॉइस्ट इंटरट्रीजनस एरियाज सच एज पेरी, एनल रीजन, वल्वा एंड स्क्रोटम। तो ये इंटरट्रीजिनस एरियाज लाइक क्लोज जो स्पेस होती है स्किन की, उसमें ये देखने को मिलता है म्यूकोक्यूटेनियस पैप्यूल्स को, जो कि कॉन्डाइलोमा लेता है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, म्यूकस पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। म्यूकस पैचेस का ये डायग्राम दिख रहा है हमें। ऊपर वाला एक कॉन्डाइलोमा लाता था, ये है हमारा म्यूकस पैचेस। फिर इसमें हमें जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है, प्राइमरी वाले में रीजनल लिम्फेडेनोपैथी थी। फिर इसमें हम हमें कैंकर जो है परसिस्ट कर सकते हैं 1/3 केसेस में, सेकेंडरी सिफिलिस में भी। अब हम आते हैं लेटेंट सिफिलिस में। लेटेंट सिफिलिस क्या होता है। लेटेंट सिफिलिस जो है, सेकेंडरी लीजन यूजली सबसाइड विद इन 2 to 6 वीक्स। जो सेकेंडरी लीजन हमारे होते हैं वो 2 से 6 हफ्ते में
खत्म हो जाते हैं। एंड द इन्फेक्शन प्रोसीड टू लेटेंट सिफिलिस, तो हमारे 2 से 6 हफ्ते के बाद फिर लेटेंट सिफिलिस हो जाता है, विच इज करेक्टराइज बाई एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें जो हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं वो एब्सेंट रहते हैं विद पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट, लेकिन हमारा जो टेस्ट होता है सिफिलिस का वो पॉजिटिव होता है। एंड नॉर्मल सीएसएफ फाइंडिंग्स। लेटेंट सिफिलिस 2 तरीके के होते हैं, एक अर्ली लेटेंट सिफिलिस और दूसरा होता है लेट लेटेंट सिफिलिस। तो अर्ली वाला जो होता है हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर इन्फेक्शन जो होता है वो, एंड जो हमारा लेट लेट वाला है वो हमारा फर्स्ट ईयर के बाद जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद होता है। पेशेंट्स आर स्टिल इन्फेक्शियस ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन इधर बाय ब्लड स्ट्रीम और इन यूट्रो। जो हमारे पेशेंट होते हैं वो इन्फेक्शन इन्फेक्शन कर सकते हैं एसिम्टोमेटिक होने के बावजूद भी लेटेंट सिफिलिस की वजह से। तो लेटेंट सिफिलिस जो है हमारा में हैव वन ऑफ द फॉलोइंग फेट्स, या तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, या तो लेट सिफिलिस कर देगा, या फिर स्पॉन्टेनियस क्योर सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं लास्ट स्टेज जो है सिफिलिस की, हमारी सेवरल डिकेड्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, बहुत सालों बाद इनिशियल इन्फेक्शन के अबाउट 1/3 ऑफ अनट्रीटेड पेशेंट जो है डेवलप करते हैं टर्सरी सिफिलिस को, विच ऑफ विच 15% जो है डेवलप करते हैं गमेटस लीजन्स, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। 10% डेवलप करते हैं कार्डियोवास्कुलर लीजन्स, एंड रिमेनिंग 10% डेवलप करते हैं न्यूरोसिफिलिस। जो हमारे न्यूरोसिफिलिस है और कार्डियोवास्कुलर लीजन है उन दोनों को मिला के हम क्वाटरनरी सिफिलिस भी कहते हैं, इन दोनों फीचर्स को मिला के। फिर देखते हैं हम लेट टर्सरी सिफिलिस में हमें गम्मा देखने को मिलते हैं, जो कि बेनाइन सिफिलिस है, बेनाइन सिफिलिस का पार्ट है, बेनाइन बेनाइन ट्यूमर की तरह होते हैं। गम्माज आर लोकली डिस्ट्रक्टिव ग्रेन्युलोमेटस लीजन्स हैं, ग्रेन्युलोमेटस लीजन्स हैं। दे कैन अकर इन एनी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली सीन इन बोन एंड स्किन, सबसे ज्यादा बोन और स्किन में देखने को मिलती है। न्यूरोसिफिलिस कॉमन मैनिफेस्टेशन है जिसमें क्रोनिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है, जनरल पैरालिसिस ऑफ इंसेंस जिसमें हमारा लेट ऑनसेट एपिलेप्सी हो सकता है, और टेप्स डॉर्सैलिस हो सकता है। फिर हम कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस देखते हैं, तो इसमें एन्यूरिज्म हो सकता है हमारा असेंडिंग अयोर्टा का, और एयोर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकता है। फिर हम आए थे कंजेनाइटल सिफिलिस पे, तो कंजेनाइटल सिफिलिस में हमारा मदर टू फीटस ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, एंड कैन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंजेनाइटल मैनिफेस्टेशन, तो बहुत सारे अलग अलग कंजेनाइटल मैनिफेस्टेशन भी कर सकता है। फिर लास्ट हम आते हैं लैब डायग्नोसिस पे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम सैंपल ले सकते हैं कैंकर से, जो सरफेस है कैंकर की इज क्लीन्ड विद saline and a gentle pressure is applied at the base of the lesion and a drop of exudate, जो exudate है इस कलेक्टर ऑन स्लाइड, उससे हम स्लाइड पे कलेक्ट करते हैं। तो जो हमारा exudate होगा उसी में हमारे बैक्टीरिया होंगे, तो हम इसको स्लाइड में लेंगे। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी करेंगे सबसे पहले, तो ट्राइपिनोमा पैलाइडम जो है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी में हमें सिलेंडर पतले दिखेंगे, फ्लेक्सिबल स्पाइरली कॉइल्ड बेसिलाई की फॉर्म में दिखेंगे विद टेपरिंग एंड्स मेजरिंग 6 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड कंटेन 6 to 20 स्पाइरल्स। ये हमारा डायग्राम है इसका, इसमें स्पाइरल्स हमें स्पायरोकिट दिख रहा है, ट्रैपिनोमा पैलाइडम। फिर हम कर सकते हैं डायरेक्ट इम्यूनो फ्लोरेसेंस स्टेनिंग, जिसमें हमें फ्लोरेसेंट एप्पल ग्रीन फ्लोरेसेंट हमें एप्पल ग्रीन फ्लोरेसेंट कलर्ड वेसिलाई देखने को मिलेंगे। ये वाले डायग्राम में हमें दिख सकता है कि जो एप्पल ग्रीन ट्रैपिनोमा पैलाइडम दिख रहे हैं हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग में। फिर हम नेक्स्ट आते हैं सिल्वर इम्प्रेगनेशन टेस्ट, जिसमें अगर हमने टिश्यू लिया है तो लिविडिटी स्टेन यूज करेंगे, अगर स्मेयर बनाया है तो फोंटाना स्टेन यूज करेंगे। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं ये ट्रैपिनोमा पैलाइडम, ये सिल्वर इम्प्रेगनेशन मेथड है। कल्चर कल्चर ये कल्टिवेबल नहीं है, नॉट कल्टिवेबल, लेकिन हम इसे मेंटेन कर सकते हैं रैबिट टेस्टिस ऑफ रैबिट में। सिरोलॉजी में देखें तो एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं दो तरीकों से हम एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। एक तो कार्डियोलिपिन एंटीजन की हेल्प से, और दूसरा हम कर सकते हैं टेपिनोमा पैलाइडम के एंटीजन से। तो जो हमारा कार्डियोलिपिन एंटीजन है, अगर उसकी हेल्प से हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करें तो हम उसको नाम देते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सिफिलिस, या फिर नॉन ट्रेपिनेमल टेस्ट, जिसमें हमारा वीडीआरएल टेस्ट आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। आरपीआर टेस्ट, ट्रस्ट टोलिडीन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट, अनहीटेड सीरम रिएजेंट टेस्ट, ये 4 हमारे टेस्ट हो गए नॉन ट्रेपिनेमल टेस्ट फॉर सिफिलिस में।
और स्पेसिफिक ट्रेपिनमल टेस्ट में हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है डिटेक्ट करेंगे हम बाय यूजिंग ट्रेपिनोमा पैलाइडम एंटीजेंस। तो हमारा इसमें पहला आता है ट्रेपिनोमा पैलाइडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। दूसरा है फ्लोरेसेंट ट्रेपिनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तीसरा है ट्रेपिनोमा पैलाइडम एग्लूटिनेशन टेस्ट। फिर हमारा है हेमोग्लूटिनेशन टेस्ट। फिर है पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो हमारे इसमें 5 टेस्ट आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से अभी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसको। तो गाइस हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सिफिलिस सिफिलिस हमारा जो होता है ट्रेपिनोमा पैलाइडम से होता है। पैलाइडम मतलब पेल स्टेनिंग प्रॉपर्टी। ट्रेपिनिम्स होते हैं स्लेंडर स्पाइरोकेट्स विद फाइन स्पाइरल्स हैविंग पॉइंटेड एंड्स। पैथोजेनेसिस में हमारा दो तरीके से हो सकता है, वेनेरियल सिफिलिस और नॉन वेनेरियल। वेनेरियल में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होगा, नॉन वेनेरियल में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन होगा। स्प्रेड जो है हमारा माइन्यूट एब्रेशंस ऑन द स्किन से हो सकता है और म्यूकोसा से। फिर स्प्रेड करेगा हमारा लिम्फेटिक्स और ब्लड में। फिर प्रोड्यूस सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड मेटास्टेटिक फोकाई। इंक्यूबेशन पीरियड है हमारा 10 to 90 डेज का। फिर हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखी, क्योंकि हमने देखा कि ग्रेट प्रिटेंडर भी इसे कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारी एनी अदर मैनी अदर डिजीज को मिमिक करता है। तो इसमें हमारी 4 स्टेजेस होती हैं सिफिलिस की। प्राइमरी सिफिलिस में हमें हार्ट कैंकर देखने को मिलता है, जो कि सिंगल पेनलेस हार्ड इंड्यूरेटेड अल्सर होते हैं कवर्ड बाय थिक एक्सुडेट रिच इन स्पायरोकीट्स। मोस्ट कॉमनली साइट इनका पेनिस में, सर्विक्स में, एनल कैनाल, रेक्टम और माउथ में। रीजनल लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है, जो कि 1 वीक आफ्टर स्किन लीजन को दिखते हैं, जो कि पेनलेस, फर्म, नॉन सेपरेटिव एंड ऑफन बायलेटरल होते हैं। जो कैंकर होते हैं 4 to 6 वीक्स तक रह सकते हैं। जो लिम्फेडेनोपैथी होती है वो बहुत मंथ्स तक देखने को मिलती है। फिर हमने सेकेंडरी सिफिलिस देखा, जिसमें हमने देखा कि 6 to 12 वीक्स आफ्टर प्राइमरी लीजन के बाद होता है हमारा सेकेंडरी सिफिलिस, जिसमें मोस्ट कॉमनली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इफेक्ट होते हैं। स्किन में स्किन रैशेज हो जाते हैं पाम और सोल में, और कोंडाइलोमा लेटा हो जाता है, जो कि म्यूकोकुटेनस पेप्यूल है। कोएलेस करता है टू फॉर्म पिंक टू ग्रे रीजन्स इन वार्म मॉइस्ट इंटररीजनस एरियाज सच एज पेरिएनल रीजन, वल्वा एंड स्क्रोटम में। फिर म्यूकस पैचेज देखा हमने, इसमें सुपरफिशियल म्यूकोसल इरोजन होते हैं। सुपरफिशियल म्यूकोसल इरोजन जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी इज सीन। कैंकर में आल्सो परसिस्ट इन अप टू 1 to 3 केसेस में। लेटेंट सिफिलिस जो लेटेंट सिफिलिस होता है उसमें हमने देखा कि जो सेकेंडरी लीजन्स है यूजुअली सबसाइड विद इन 2 to 6 वीक्स एंड द इन्फेक्शन प्रोसीड्स टू लेटेंट सिफिलिस। तो लेटेंट जो हमारा नाम से पता चल रहा है, इसमें हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हिडन रहते हैं एंड पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो जो लेटेंट सिफिलिस है हमारा अर्ली लेटेंट सिफिलिस हो सकता है और लेट लेटेंट सिफिलिस हो सकता है। अर्ली वाले में हमारा जो फर्स्ट ईयर के अंदर होता है वो होता है, और जो लेट वाला है वो फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेक्शन के बाद होता है। पेशेंट्स आर स्टिल इन्फेक्शियस रहते हैं बाई और इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं बाई ब्लड स्ट्रीम और इन यूट्रोसिन। लेटेंट सिफिलिस हमारा लाइफ लॉन्ग रह सकता है, या फिर लेट सिफिलिस पहुंच कर सकता है, या फिर स्पॉन्टेनियस क्योर कर जाएगा। लेट और टर्सरी सिफिलिस में हमारे बहुत सालों बाद 1/3 अनट्रीटेड पेशेंट्स में टर्सरी सिफिलिस हो जाता है, जिसमें 15% गमेटस लीजन्स होते हैं, 10% कार्डियोवास्कुलर लीजन्स और 10% न्यूरोसिफिलिस। फिर गमेटस लीजन देखे हमने, तो गम्मा क्या होते हैं, एक ग्रेनुलोमेटस लीजन्स होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली बोन और स्किन में देखने को मिलते हैं। फिर न्यूरोसिफिलिस होता है। न्यूरोसिफिलिस हमारा क्रोनिक मेनिंजाइटिस, वेस्कुलाइटिस, जनरल पैरासिस ऑफ इंसन एंड टेप्स डोर्सालिस के साथ प्रेजेंट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस देखा हमने, कैरेक्टराइज्ड बाय एन्यूरिज्म ऑफ असेंडिंग अयोर्टा एंड अयोर्टिक रिगर्जिटेशन। फिर हमने कंजेनिटल सिफिलिस देखा, जिसमें मदर टू फीटस ट्रांसमिशन होगा, कैन लीड टू वेरियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर हमने लैब डायग्नोसिस देखी शॉर्ट में, जिसमें हम सैंपल लेंगे हार्ट कैंकर से। फिर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी करेंगे, जिसमें हमें सिलेंडर फ्लेक्सिबल स्पाइरली कॉइल्ड बेसिलाई विद ट्रिपरिंग एंड्स टेपिनोमा पैलाइडम देखेंगे। फिर हमने डार्क इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग करी। डार्क इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग में हमें एप्पल ग्रीन फ्लोरोसेंट कलर्ड बेसिलाई दिखते हैं, जिसको हम इस फिगर में देख सकते हैं। फिर हमने सिल्वर इम्प्रेगनेशन मेथड देखा, जिसमें हम लिविडिटी स्टेन और फोंटाना स्टेन यूज करते हैं। कल्चर में हम रैपिड रैबिट के टेस्ट में हम मेंटेन करते हैं। सीरोलॉजी में एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। नॉन ट्रेपिनिमल टेस्ट होता है एक, दूसरा होता है स्पेसिफिक ट्रेपिनिमल टेस्ट। नॉन ट्रेपिनिमल में हम कार्डियोलिपिन एंटीजन से डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी को, और स्पेसिफिक ट्रेपिनिमल टेस्ट में ट्रेपिनिमा पैलेडम एंटीजन से हम डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज को। तो हमारे पहले वाले जो नॉन ट्रेपिनिमल टेस्ट है उसमें 4 टेस्ट आते हैं, वीडीआर, एलआरपीआर, ट्रस्ट और यूएसआर। सेकंड वाले में टीपीआई,
FTA, ABS, TPA, TPHA, TPPA, ये आते हैं। फिर लास्ट में हमारा आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो गाइस जितना ही था इस टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।